नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। ओके, एनिमेशन नोट्स में लूप्स कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो लूप्स रन करने के लिए पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को लूप चाहिए क्यों। ठीक है, तो लूप्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को कोई एक काम बार बार करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कि ये एक क्यूब है और मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ। ठीक है, और स्फीयर को मैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना है कि इनके ये जो क्यूब है, इस क्यूब के जो वर्टिसेस हैं उनके एक एक पोजीशन पे, एक एक कॉर्नर पे मुझे इस स्फीयर को रखना है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखूँ तो मुझे ऐसे कितने कॉपीज़ बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 4 8। तो मुझे 8 डुप्लीकेट्स बनाने पड़ेंगे और हर डुप्लीकेट को फिर एक मैनुअली वहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, तो ये बेसिकली एक काम को हम लोग बार बार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने ये लिया, इसको मैंने शिफ्ट डी किया और उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ऐसा मुझे कितनी बार करना पड़ेगा, 8 बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये काम मैं एक ही बार में करना चाहूँ, मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए जो कि मैं एक ही बार कर दूँ, तो वो बेसिकली लूप्स है। लूप्स नहीं, लूप है। तो लूप में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले क्या आपको ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो है लिस्ट। आप लूप जब भी रन करेंगे लिस्ट के अंदर रन करेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे लूप रन करने का कोई मतलब है नहीं। आपको एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए ताकि आप उनके बीच में लूप कर सकें। तो जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो वर्टिसेस हैं, समझिए मुझे ये काम करना है लूप के थ्रू, तो कैसे करूँगा मैं? तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक मेश डेटा नोड क्रिएट करूँगा, जिससे कि हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मेश डेटा, खास करके जो इसका वर्टेक्स लोकेशन है, वो हम लोग इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर 8 वर्टिसेस होने चाहिए। ठीक है, 8 वर्टिसेस। और यहाँ पे आपको बिना लूप किए हुए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एनिमेशन नोड में ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंसर लूँ, इंस्टेंसर, ठीक है, और इस इंस्टेंसर से मैं ये कनेक्ट कर दूँ, क्या नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितने क्रिएट करने हैं, तो 8, ये ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा कि ये जो स्फीयर है इसको 8 बार कॉपी करना है। और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट। और ये जनरली जो है एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करता था पहले, लेकिन अभी ये जो वेक्टर है, ये जो सॉकेट है, इसको वेक्टराइज कर दिया गया। यानी कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है या एक लिस्ट भी आप एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट का लिस्ट है तो भी ये एक्सेप्ट कर सकता है। बट हम लोगों को ये इसमें ये जो लूप है ये बिल्ट इन है, यानी कि इसमें बिल्ट किया हुआ है, यानी वो फंक्शन जो इसके अंदर डाल दिया गया। बट सपोज़ कि वो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे नोड्स मिलेंगे जिनको जो वेक्टराइज्ड नहीं है सॉकेट्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मटेरियल आउटपुट की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट मटेरियल आउटपुट, यहाँ पे ये दिखा रहा है बट आई डोंट नो, कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हर नोड पे ये काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग को लूप यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट नोड है ये मेरा काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक ही बार एक ही चीज़ के लिए करेगा। ठीक है, बट हम लोग को ये हर एक लोकेशन पे इसको लेके जाना है। इसका 8 कॉपी हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 8 कॉपीज़ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 कॉपीज़ हैं। ठीक है, और हमारे पास 8 लोकेशंस हैं और हम लोग को एक एक ऑब्जेक्ट एक एक लोकेशन पे रखना है। तो वो काम हम लोगों को लूप के थ्रू करना पड़ेगा। तो एक आसान तरीका क्या है लूप्स क्रिएट करने का, जो लिस्ट है आपका,
आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए सबसे पहले चीज़, ठीक है। उसके बाद जब इसके ऊपर आप W की दबाएंगे तो यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन आता है। इसको पहले मैं ऑन कर दूँ ताकि आपको मालूम चले, ठीक है। तो W दबाया मैंने तो यहाँ पे क्या आता है, डेटा इनपुट, व्यूअर, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो लूप क्रिएट करने का आसान तरीका यहाँ है लूप थ्रू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुछ नोड्स क्रिएट करके देता है, जिसमें कि एक है लूप इनपुट और एक है इन्वोक सब प्रोग्राम। ओके, और इसमें जो इटरेटर है वो ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, और ये कनेक्ट भी हो गया। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। बट हम लोग देखेंगे कि अगर ये नहीं हो, ये तो एक शॉर्टकट है, हम लोग को खुद से अगर क्रिएट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 लोकेशंस है और हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको पोजीशन करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से, आप अगर ऐड मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सब प्रोग्राम, सब प्रोग्राम्स। यहाँ पे ग्रुप्स है, लूप्स है, स्क्रिप्ट है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो मेन है, और इन्वोक सब प्रोग्राम है, जो कि जब आप ये चीज़ यूज़ करते हैं लूप, ग्रुप, लूप एंड स्क्रिप्ट, तो आप ये क्रिएट करना पड़ता है आपको, ठीक है। ये जो लूप है यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं लूप। ओके, तो ये लूप नोड है जो क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, इनपुट में आपको यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिखा रहा। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ आउटपुट्स मिल रहे हैं, इंडेक्स, इटरेशन, न्यू इटरेटर, न्यू पैरामीटर और न्यू जनरेटर। तो ये जो नोड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जो नोड्स हैं उनमें आप क्लियरली इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, बट ये जो नोड है ये एक, इसका 2 पार्ट है। एक लूप इनपुट, ये वाला नोड है, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सब प्रोग्राम, इन्वोक सब प्रोग्राम। तो इस लूप का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है, जहाँ से आप किसी डेटा को इस लूप के अंदर इन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे करते हैं। ये इसका आउटपुट नहीं बोल सकते आप, ठीक है। ये आउटपुट नहीं है, क्योंकि अगर आपको आउटपुट समझना है तो आउटपुट इसको समझिए आप, ठीक है। ये इनपुट भी लेता है और इसी में आप आउटपुट सॉकेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक आउटपुट अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिस्ट आउटपुट लिया, तो ये लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ ये जो सॉकेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये डायनेमिक है, आप सॉकेट्स क्रिएट कर सकते हैं जितने चाहें, और यहाँ से आप उस लूप के अंदर फीड करते हैं, और वो सारा काम जो है वो ये इधर आपको एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या ऑपरेशन होगा वो हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं। जो भी करना होता है सारा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। ये वाला जो सिर्फ है ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा सब प्रोग्राम्स है तो उनके बारे में ये दिखाएगा, और जो भी आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली मॉडिफाई भी हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया इसको दे दिया टेस्ट लूप, ठीक है। और मैंने मान लीजिए कि एक और मैंने ले लिया क्या, दूसरा एक लूप ही ले लेते हैं, चलो सिंपल। अभी हम लोग लूप के बारे में बात कर रहे हैं, तो लूप इनपुट, और यहाँ पे एक जनरेटर आउटपुट ले लेता हूँ मैं, सपोज़ कलर, ठीक है। और इसका नाम मैं दे देता हूँ कलर लिस्ट आउटपुट, ठीक है। तो इसका भी आप सब प्रोग्राम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है टेस्ट लूप कलर लिस्ट आउटपुट। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये चेंज हो जाएगा। अभी ये इसके हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जनरली आप ऐसे इसको ले लिया हम लोगों ने, और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इनपुट और आउटपुट का काम है, ठीक है। तो हमारे पास हमको क्या क्या इनपुट चाहिए, सबसे पहले ये सोचिए। हम लोग को इनपुट चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो, और जो लोकेशन है वो, जो कि लिस्ट होगा, राइट। हम लोग को लोकेशन का लिस्ट चाहिए जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है, और हम लोग को ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट मतलब
हम लोग यहाँ पे लूप के अंदर ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस कॉपी नहीं बना रहे हैं। कॉपी आप बाहर में बना सकते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंसर के थ्रू। यहाँ पे आप कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं। आपको 8 कॉपी चाहिए, आपको 10 कॉपी चाहिए, आप यहाँ से आपने क्रिएट कर लिया। आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी है, आपके पास लोकेशन भी यहाँ पे है। तो इन दोनों को इस लूप के अंदर फीड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिलता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इंडेक्स है, इटरेशन है, न्यू इटरेटर है, न्यू पैरामीटर है और न्यू जनरेटर आउटपुट है। तो इंडेक्स क्या होता है, मैंने आपको लिस्ट के बारे में जब बताया था तो मैंने बताया था कि हर लिस्ट का एक इंडेक्स नंबर होता है। मतलब कहने का मतलब कि जितने भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका एक नंबर दिया हो रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 8 क्यूब ऑब्जेक्ट्स हैं या स्फीयर ऑब्जेक्ट्स हैं और ये यहाँ पे दिखा रहा है और इनका एक नंबर दिया हुआ है। तो ये जो है ये इंडेक्स नंबर है। इसी इंडेक्स नंबर को आप यहाँ से एक्सेस करते हैं। ओके, तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि जब लूप रन करेगा तो क्या होगा। पहले जो पहला एलिमेंट है उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो पहले एलिमेंट पर जाता है तो जो इंडेक्स का वैल्यू है वो हो जाता है 0, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑपरेशन यहाँ पे आपने दिया हुआ वो ऑपरेशन वहाँ पे होता है। वो कंप्लीट हो जाने के बाद, फिनिश हो जाने के बाद वो दूसरे एलिमेंट पे जाता है, दूसरे इंडेक्स पे जाता है जो कि है 1। तो यहाँ पे भी जो इंडेक्स का वैल्यू है वो हो जाता है 1। फिर वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है, फिर थर्ड पे जाता है जो कि है 2 इंडेक्स इस वाले ऑब्जेक्ट पे। तो फिर थर्ड होता है, फिर फोर्थ, फिर 5। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके हो जाने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो हम लोग को ये जो लिस्ट है वो हम लोग को इसके अंदर चाहिए। तो इस लिस्ट को आप लूप के अंदर 2 तरीके से ला सकते हैं। वो इटरेटर के जैसा ला सकते हैं आप, एज एन इटरेटर और एज ए पैरामीटर। तो पैरामीटर में जब आप लाएंगे तो बेसिकली वो लूप का हिस्सा तो होगा, बट वो पर एलिमेंट पे आप करना चाहते हैं या करना नहीं चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप चूज़ कर सकते हैं। बट जब भी हम लोग इटरेटर की बात करते हैं तो हम लोग सिक्वेंशली या जो भी उसका आपने एक्चुअली वो लिस्ट जो है वो सिक्वेंशली इसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है वो लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को लेना है ऑब्जेक्ट का लिस्ट। तो हम लोग इसको एज ए इटरेटर लेंगे, ठीक है। हम लोग इसको एज ए पैरामीटर भी ले सकते हैं और उसके बाद गेट एलिमेंट और फिर इंडेक्स के थ्रू भी वो सेम काम कर सकते हैं, बट वो काम आसान होता है अगर हम लोग न्यू इटरेटर लें। तो जितना इसमें एलिमेंट है लूप उतनी बार ही रन करता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये इटरेशन नंबर, बिकॉज इसमें अभी कोई भी इनपुट मैंने लिया नहीं है, जैसे ना कोई भी इटरेटर नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको इटरेशन नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है। बट हम लोग अगर इसको इस लिस्ट से ऐसा कर दें कनेक्ट इटरेटर के थ्रू, तो ये इटरेशन नंबर उतना ही होता है जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लिस्ट आएगा। तो हम लोग को क्या क्रिएट करना है, हम लोग को क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट का लिस्ट। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ऑब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का लिस्ट हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट का लिस्ट। यहाँ पे क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट। और हम लोग को हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप इसका आउटपुट चेक करेंगे व्यूअर के थ्रू, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो आपको ये लास्ट का ऑब्जेक्ट दिखाएगा। और यहाँ पे आपको जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं 8 ऑब्जेक्ट्स वो सब के बारे में आपको यहाँ पे दिखा रहा है। बट ये आपको लास्ट का एलिमेंट दिखाता है हमेशा, अगर आप व्यूअर से चेक करेंगे तो इसको प्रॉपरली अगर चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग को लूप व्यूअर यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पे अगर मैं लूप व्यूअर यूज़ करूँगा तो मुझे 8 एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। बट
ये लूप हमेशा एंड हो रहा है और ये पूरा जो नोड ट्री है इसको बार बार इवैल्यूएट किया जा रहा है, और वो जो इवैल्यूएशन है वो कितनी देर में हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाता है मिली सेकेंड्स में, 0.1 समथिंग मिली सेकेंड में ये पूरा नोड ट्री को इवैल्यूएट करता है, एक्सिक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये जो एक साइकिल जो है इसका जो यहाँ पे दिखा रहा है नंबर, इसका मतलब ये पूरा नोड ट्री एक बार एक्सिक्यूट करता है, वो उसको एक्सिक्यूट करने में कितना समय गया वो यहाँ पे दिखाता है, और ये कंटिन्यूसली रन कर रहा है। तो जब भी आप इसका आप एक एक एलिमेंट नहीं देख पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, आपको हमेशा इसका लास्ट एलिमेंट ही यहाँ पे व्यूअर में दिखेगा। इसके लिए आपको देखने के लिए आपको लूप व्यूअर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अभी हम लोग जो लोकेशन है वो भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो जो लोकेशन है वो एक तरह का कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, वो एक तरह का वेक्टर है। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे अगर इसको लेना है तो हम लोग को एज अ वेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया इटरेटर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं वेक्टर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर लिस्ट आ गया। इसको आप चाहें तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा अगर आप वेक्टर लिस्ट लेते हैं तो फिर आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वेक्टर लिस्ट किस चीज़ के लिए। अगर स्केल है तो भी वेक्टर होता है, पोजीशन है तो भी वेक्टर होता है, वर्टेक्स लोकेशन जो है। तो अगर मुझे मुझे नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ लोकेशन, तो ये ऑटोमेटिकली लोकेशन लिस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो अभी ये दोनों जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, सिंपल मैं जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में डाल दूँगा और जो लोकेशन है वो लोकेशन में डाल दूँगा। तो मेरा काम जो है वो पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका जो स्केलिंग है वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से उसने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो सेकेंड लिस्ट है उसके हिसाब से उसने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं इटरेटर। एक लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट को हम लोग करते चले जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें वो सबको करते हुए जाता है। अगर आपको इसके थ्रू नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसको हटा देता हूँ मैं, राइट, और इसको डिलीट कर दिया मैंने। वापस यहाँ पहुँच गए हम लोग यहाँ पे लेते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा ऑब्जेक्ट लिस्ट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट लिस्ट भी है, जबकि हम लोग इटरेटर जब भी टाइप करते हैं तो हमेशा हम लोग को लिस्ट ही मिलता है। ठीक है, जैसे अगर मैं वेक्टर लूँगा तो वेक्टर लिस्ट ही आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे पैरामीटर में अगर मैं वेक्टर टाइप करूँ तो यहाँ पे वेक्टर लिस्ट भी आता है और वेक्टर भी आता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें वो क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ऑब्जेक्ट लिस्ट, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिस्ट आ गया। और देखिए जो इटरेशन है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो हम लोग कर सकते हैं उसके बिना भी। और यहाँ पे जो एक और हम लोग को लेना है वो है वेक्टर लिस्ट, तो हम लोगों ने वेक्टर लिस्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसका नाम लोकेशन लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम। तो हम लोग क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट लिस्ट आ गया, लोकेशन लिस्ट आ गया। ठीक है, और इटरेशन को कितनी बार रन करना पड़ेगा, तो भाई इसका जो लेंथ है वो 8 है, तो ये हम लोग डाल सकते हैं इटरेशन में, जो कि बताएगा कि 8 ऑब्जेक्ट है, 8 लोकेशन है, तो 8 बार ही रन करना है ऑब्वियसली। तो ये होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास अभी जो है यहाँ पे है वो क्या है, वो एक लिस्ट है। ठीक है, तो इससे मैं चेक करता हूँ, तो देखिए व्यूअर में ही मुझे ये सारा कुछ दिखा रहा है और लोकेशन भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक गेट लिस्ट एलिमेंट क्रिएट करेंगे, जो कि लिस्ट के जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, तो आपको शायद मालूम होगा। तो जो लिस्ट है वो है ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, इस लिस्ट से कनेक्ट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा। जो इंडेक्स है, हम लोग इंडेक्स को इंडेक्स से कनेक्ट कर देंगे, तो ये एग्जैक्टली सेम काम करता है एज एन इटरेटर,
तो ये हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इससे, और हम लोग एक और लिस्ट एलिमेंट क्रिएट करते हैं, और ये जो लिस्ट एलिमेंट होगा वो होगा वेक्टर। तो ये ऑटोमेटिकली वेक्टर में चेंज हो जाएगा, और ये भी कनेक्ट होगा किससे, इंडेक्स से, और हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग जो उसका लोकेशन है वो इस लिस्ट में है, वो हमारे पास आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे लोकेशन से, तो सेम रिज़ल्ट है, ओके। बट आपको क्या करना पड़ा, आपको ये एक एक लिस्ट को निकाल करके फिर उसको अप्लाई करना पड़ा, और आपको इटरेशन नंबर भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आपको ऐसे करना है तो आप न्यू पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, और जो भी अगर आप देखेंगे इसको तो मालूम चल जाएगा आपको कि जिसके ऊपर होगा ये उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर इटरेटर होगा तो जितने भी इटरेटर्स होंगे ऊपर होंगे, उसके नीचे लिखा होगा इटरेटर। तो ये पैरामीटर है या इटरेटर है वो आप यहाँ से देख के मालूम कर सकते हैं, समझ में आया। यानी कि जो ये लिखा हुआ न्यू पैरामीटर वो नीचे की तरफ होता है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अभी ये हो जाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका लोकेशन तो चेंज हो गया। यहाँ पे अगर आप लोकेशन चेक करेंगे तो ये आपको सब दिखाएंगे, जो ये जो स्फीयर है इसका जो लोकेशन है, सारे 8 जो आपने कॉपीज़ क्रिएट किए सबका लोकेशन यही दिखाएगा। बट अभी हम लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है इसमें वैसा क्या है जो आउटपुट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है। बट अगर आपको मान लीजिए कोई भी आउटपुट करना है यहाँ से, मान लीजिए यही वाला जो ऑब्जेक्ट है आप इसको बाईपास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इसका, नोड सेटिंग्स के अंदर हम लोग को ये दिखेगा पैरामीटर सॉकेट्स। तो ये जो पैरामीटर सॉकेट्स जो हम लोगों ने क्रिएट किया है इसी को अगर आप आउट करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट लोकेशन वाले को भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसी को उसने बाईपास कर दिया है। समटाइम्स आपको ये ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। और एक चीज़ और है कि आपने यहाँ पे जो भी ऑपरेशन किया है, और आपने इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल, इसकी ज़रूरत नहीं है, लूप इनपुट, और फिर हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे ये सब प्रोग्राम क्रिएट किया है इसको मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। मुझे अगर मान लीजिए अगर कुछ और हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने एक मंकी ले लिया, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और फिर एक हम लोगों ने एक आइकोस्फीयर ले लिया, ठीक है। आइकोस्फीयर ले लिया, कहीं पे भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो आइकोस्फीयर है इस मंकी के एक एक वर्टेक्स के ऊपर आ जाए, तो फिर हम लोग क्या ये लूप दोबारा क्रिएट करेंगे? जी नहीं, हम लोग को वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये सब प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो ये हमारे पास है, और क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये ऑब्जेक्ट का डेटा चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैश डेटा, और हम लोगों ने इसको ले लिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इंस्टेंसर, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस कितने कॉपीज़ बनाने हैं वो यहाँ से मालूम चल जाएगा, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट में डाल दूँगा, और जो लोकेशन है वो लोकेशन में डाल दूँगा, और जो लिस्ट लेंथ है वो मैं डाल दूँगा इटरेशन में। तो इस तरीके से वो काम कर रहा है। तो ये दोनों जो ऑपरेशन है जो सब प्रोग्राम से आपने किया, कौन सा सब प्रोग्राम है वो टेस्ट लूप, ये सारा इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये अगर अभी यहाँ पे कोई भी चेंज मैं करूँगा तो वो दोनों जगह पे आपको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। इसको मैं अगर छोटा करता हूँ तो देखिए कि वो उसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ठीक है। तो ये इस सब प्रोग्राम कहने का मतलब आपने एक ऐसा कोड जनरेट कर लिया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लूप। अगर आपको आउटपुट जनरेट करना है किस तरीके का
किसी तरीके का, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं न्यू जनरेटर आउटपुट, जो मैंने आपको करके दिखाया। बट यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ स्पेसिफिक जनरेट कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मैं बात करता हूँ। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।